देखिए, आज जो दिनांक 12 और 13 पे जो राजीव कैरियर पोर्टल पे लॉगिन की जो प्रक्रिया चल रही है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चल रही है। इसमें भाग लें हर विद्यालय से कम 10। इसकी प्रक्रिया बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपना क्रोम या जो भी सर्च इंजन है उसको दबाइए। जैसे कि क्रोम खोला और फिर आप लिखिए HTTP या राज कैरियर पोर्टल, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, राज कैरियर पोर्टल, राज कैरियर पोर्टल। राज कैरियर पोर्टल पे अपन ऐसे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे फर्जी पोर्टल खुलते हैं। इसके लिए आप एग्जैक्ट वो ही लिखें जो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल, जैसे कि http www.rajcarrierportal.com, इसके ऊपर आप सर्च करेंगे। ये अभी पोर्टल खुल जाएगा। नेट की स्पीड आपकी जैसी भी होगी, ये खुलने के बाद ये ऐसा खुलेगा। सबसे पहले आप अपने यहाँ लॉगिन करने के लिए स्कूल के जो शाला दर्पण के NIC कोड हैं, जैसे हमारे हैं 215931, कड़ाखरी स्कूल के हैं 215931। इसके आगे आपको हर विद्यार्थी को अपना SR नंबर लिखना है। जैसे किसी का नंबर है 5711, यानी पहले आपको अपने स्कूल के NIC कोड लिखना है, उसके बाद स्टूडेंट अपना SR नंबर लिखेगा। उसके बाद पासवर्ड है 123456। पासवर्ड क्या है? 123456। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा और इसके ऊपर दिए हुए हैं आपके पास जो प्रतियोगिता शुरू हो रही है, टेक द कैरियर असेसमेंट टुडे ओनली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट। इसमें स्टार्ट असेसमेंट करेंगे। स्टार्ट आकलन टेस्ट देने के लिए ऊपर भी कर सकते हैं आप। और ये आपके पास आ गया, ये असेसमेंट है। इसके बाद आप यहाँ दबाएंगे स्टार्ट इंटरेस्ट सेक्शन। जैसे कि इनके अंदर येट टू कंप्लीट स्टार्ट सेक्शन दबाएंगे। समय लगता है इसमें। इसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि आप सब बच्चे अपने हिसाब से करें। जैसे मुझे ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करना पसंद है तो हाँ, और नहीं है तो ना लिखिए। जैसे हाँ कर दिया, अपने सबके आंसर अलग होंगे। आंसर मैंने किए हैं वो ही न करें, अपने स्वयं के हैं। इसके अंदर आपको ये नहीं देखना कि इस वीडियो में जो भी भरा हुआ है वो ही करना है। क्वेश्चन के आंसर आप अपने हिसाब से दिएंगे। मुझे समाचार पढ़कर और या देखकर विश्व भर में जो गतिविधियों के बारे में जानना आवश्यक है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन आंसर टिक करेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है, क्योंकि गलत भरने से आपका हो सकता है गलत हो जाए। फिर नेक्स्ट पेज दबाएंगे। फिर क्वेश्चन आएंगे कि आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे हाँ या नहीं वाले प्रश्न है। आप अपने हिसाब से, किसी को तस्वीर खींचना पसंद हो सकता है, किसी को नहीं। ठीक इस तरह से आप टिक, केवल टिक करना है। टिक आप टच करते ही हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट दबाया, वापस फिर आ गया। ऐसे आप करते रहें, ये चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि ऐसे हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन कर लिए। फिर नेक्स्ट पेज आप करते जाएं। इस तरह से हमें ये करना है।
आपके ये क्वेश्चन आंसर आप ऐसे नहीं कि मन मर्जी से ऐसे दे दो, आप अपने ऊपर लेके आपको रियल में क्या अच्छा लगता है, यदि आप उसको सही करोगे तो आपके कैरियर आकलन में यानी ज़िंदगी में आपके लिए कौन सा कैरियर सही रहेगा वो निर्णय इसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए आप सब प्रश्नों को पढ़ के सही तरह से आप इनका आंसर दें, तभी आप इनको कर पाएंगे। यदि नेटवर्क के कारण से अन्य किसी कारण से नहीं आता तो नेक्स्ट पेज जैसे दोबारा दबा दिया मैंने, कोई टिक नहीं किया होगा या कोई क्वेश्चन फिर अगला क्वेश्चन आ गया, ऐसे हमारे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखने के तो हाँ नहीं कह दोगे आप, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कैरियर का जो निर्णय ले पाएंगे वो आप नहीं कर पाओगे। इसमें देखो सारे करने हैं, ऐसे नहीं कि जैसे मैंने एक पे आंसर नहीं दिया तो ये नेक्स्ट पेज नहीं होगा, ऐसे आप करते जाएंगे और फिर अपन क्या करेंगे नेक्स्ट पेज। यदि हम इन प्रश्नों का आंसर ऐसे बिना पढ़े बिना अपने खुद के ऊपर लागू किए बिना करेंगे तो ये सही नहीं होगा। तो आप कैसे नोट्स बनाते हो कि नहीं, गणित अच्छा लगता है कि नहीं, ये सब आपकी पर्सनल आंसर होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो केवल आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कि कोई छूट गया मेरे से टिक होने से तो वो नहीं जाएगा। अब इंटरेस्ट असेसमेंट आपका पूरा हो गया, पहला कंप्लीटेड आ गया। अब फिर मैं स्टार्ट पर्सनली सेक्शन दोबारा दबाया, फिर मैं स्टार्ट बताऊंगा, इनके सारे स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। आई कैन ओनली एक्सप्लेन योर प्रोसीजर। देखो हर समय चिंता करता हूँ कि नहीं, ये इसके पहले तो हाँ या नहीं वाले थे, एक तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इस परीक्षण के आधार पे आपका आकलन किया जाता है। तो इनमें जैसे मैं हर समय चिंता नहीं करता, हमेशा गलत बात है कि ज़्यादातर गलत है कि तय नहीं किया जा सकता, ज़्यादातर सही हमेशा सही, तो मैं तो ज़्यादा चिंता करता हूँ तो ये गलत है मेरी नज़र में। तो सब अपने पर्सन अपने खुद के हिसाब से करें, ऐसे न हो कि मन मर्जी। इनका बड़े शांति से बिना घबरा के बिना किसी भय से यदि आप आंसर करोगे तो आपका कैरियर आकलन मेरे हिसाब से सही रहेगा। ये आपका एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी है इन तरह से कि इन आपके प्रश्नों के आधार पे निर्णय ले पाते हैं कि आपका आंसर क्या है। आप तो ये ऐसे मत कर देना कि मनचाहा टिक कर दिया, मैं हर समय हंसता रहता हूँ, कोई हंसता ही नहीं है तो वो अपने हिसाब से देगा आंसर, कोई हंसता है तो वो अपने हिसाब से देगा। क्वेश्चन अपनी मन मर्जी से करें, ऐसे चलते रहें। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, लेकिन ध्यान रहे हर क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है। यदि आप नहीं करोगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर नहीं जा पाओगे। ऐसे जैसे मैंने नेक्स्ट पेज किया, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते जाते हैं। सेकंड पार्ट इसके हमने अभी देखे थे, फर्स्ट पार्ट हमने जस्ट किया था। अब कोई किसी का ये आंसर कर रहे हो कई सर आप तो ऐसे कर रहे हो, मैं केवल आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ, ये मेरे ऊपर नहीं है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही टिक करें। आपको कौन सा, आपके ऊपर कौन सा, जैसे मैं अक्सर समस्याओं को संभालने में असमर्थ हूँ, ये गलत बात है या सही बात है या कितनी सही है, इन जिन ऑप्शनों में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आजकल कोविड में आपको ऑनलाइन हर चीज़ पे ऑनलाइन बताया जा रहा है। इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यदि कोई देखो सेकंड हमने पर्सनैलिटी असेसमेंट, ये व्यक्तिगत परीक्षण होता है मनोवैज्ञानिक का। फिर आपका एप्टीट्यूड, देखो पहले तो इंटरेस्ट पूछा जाता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी। अब ये तीसरा है, देखो आपको समय भी दिया गया है, पहले में 20 मिनट फिर 20 मिनट। अब जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट हम कर रहे हैं तो हम इसको 50 मिनट समय है, तो आप 50 मिनट में आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो जैसे कि इसका आपको हर रफ पेपर भी साथ रखें, रफ पेपर ज़रूर साथ रखें कि ऐसा न हो कि आप रफ पेपर साथ न रखें।
रफ पेपर ज़रूर साथ रखें। आपको जो आंसर अच्छा लगता है वो ही करते जाएं। जैसे एक ब्लॉक है जिसकी लंबाई चौड़ाई ये है, आयतन हमें पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो 960 आ गया। x का मान 2x 16 8, तो ये आप अपने हिसाब से करेंगे। एक फल विक्रेता के पास जैसे 50 दर्जन सेब थे, वो 60% ही बेच सका, तो अब उसके पास जैसे 40% बचे, तो 50 दर्जन का 40% कितना हुआ, 20 हुआ, 20 का 12 240। ऐसे आप करेंगे। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या देखो 99 अभाज्य नहीं है, 97 है। एक वृत्त की परिधि ये है तो त्रिज्या क्या होगी। आप सब रफ पेपर के बिना आपका नहीं हो पाएगा, आपको रफ पेपर अवश्य ले लेना है, अन्यथा आप इतना सही नहीं कर पाएंगे। देख छोटी सी संख्या जो 94 से जोड़ देने पर राशि 4 से विभाजित हो जाएगी। 99, 97 और 100 हो जाएगी, 6 जोड़ते ही 100 तो चला जाएगा। अब इसमें देखो ये बोर्ड मास का भी रूल आपके पास, जैसे 34 × 22 + 40 / 8 - 125। सबसे पहले डिवाइड वाला करेंगे, ये आ गए 5 125, 22 चौका 88, 8 22 66 800। ये आप इस सत्यता पे नहीं जाएं कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, और वो आप समझ लें कि प्रोसीजर बता सकता हूँ, वो अपना खुद का है कि सबका अलग अलग। ये जैसे x है 3 है, 2x पहले, तो ये सब के अपने। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर कुछ आए, मेरा कुछ आए, लेकिन मैं तो कोई ये ऐसे नहीं है कि कर रहा हूँ। 3 ऑप्शन बताने हैं कि सेलेक्ट द वर्ड विच इज नॉट रिलेटेड द अदर 3 ऑप्शन, टेम्पल, आइडल, फ्लावर, इंटरनेट, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें से आंसर करते रहो, कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका आंसर है आप करते रहें। नेक्स्ट पेज दबा दें, यदि कोई छूट गया तो वो दबेगा नहीं। तो जैसे कि अपने देखें टाइम भी चलता रहता है, कोई भी है आंसर अपन इसके अंदर कर सकते हैं। ऐसे आपका टाइम चलता रहेगा। खूब टाइम में 50 मिनट खूब होती हैं फटाफट करने के लिए। जैसे कंपास किसके लिए काम में आता है, वो सबके अलग है, कि जो भी है कंपास किस काम में आता है। सबका अलग है, कोई कुछ मैं पढ़ के नहीं कर रहा, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। केवल हमें प्रक्रिया बतानी है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या आता है। इसलिए मैं शॉर्ट में, हमारा वीडियो छोटा से छोटा बने, इसलिए आप मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये आंसर देते जाएं, चलते जाएं, देते जाएं, चलते जाएं। ये मत मानना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो केवल आपको एक तरीका बता रहा हूँ। सही मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन कि यदि मैं सही करूँगा तो आप कॉपी कर लेंगे, यदि मेरी तरह कॉपी करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं तो वीडियो छोटा बनाने के लिए ऐसे भी आंसर देते जाएं। आप फटाफट आंसर देने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात आप ऐसे आंसर जो भी आपको उचित लगे उसके ऊपर पढ़ के टिक करें। इतनी जल्दबाजी न करें। मेरा जल्दी बताने का कारण है कि वीडियो छोटा बने, जिससे आपको समझ में आ जाए। ऐसे मैसेज आ गया मेरे पास, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द असेसमेंट। तो ये करने के बाद आप बैक टू डेस्क बोर्ड पे जा सकते हो। अभी देखो क्या आ रहा है, और ये आपका कैरियर आकलन के लिए टेस्ट है। इसमें कैरियर संबंधित हम समस्त जानकारियाँ देख सकते हैं। इसी के साथ यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर, कमेंट्स करना न भूलें। धन्यवाद। मेरा चैनल का नाम है मनोज कुमार यादव, यूट्यूब पे चैनल चलता है।